दिव्य नारायण मानव सेवा मुरादाबाद द्वारा। आ जाओ भैया, आ जाओ, थोड़ा जाओ फटाफट। और चालू होने वाला है। हो गया चालू, हो गया। और इतना टाइम थोड़ी लगा गुरु जी। खड़े हो जाओ भाई, खड़े हो जाना। और गुरु जी मिनट से पहले खड़े नहीं हो गए तो काल अपने आप कचे लेगा। खड़े हो जाओ बस फटाफट। जय श्री राम। जय श्री राम। ये जितनी रामायण और जितने तुम्हारे ग्रंथ हैं सब प्राणी के लिए यही कहते हैं कि एक क्षण भी अपने को खाली मत छोड़ो। हर समय जो है इन सांसों का ध्यान करो और इन्हीं में रमण करो, तभी जो है आपका ये मनुष्य जीवन सफल होगा। नहीं तो आदमी डर में, भय में, रोग में, शोक में, निंदा में, लाभ में, हानि में, सब में जो है अपना जो है समय अमूल्य समय गंवा दिया। गुरु जी बस कर ले जो काम और भज ले जो राम, इसके अलावा जीवन में कुछ काम नहीं आता। मुझे बताया चलते चलते एक दिन निपट जाएंगे, फिर भी निपटने की राह पे चल दिया। मतलब ये समझ लो कि उम्र के साथ भी उसकी बुद्धि भी जो छोटी हो गई है। हर मनुष्य के लिए कम से कम 1 से सवा घंटे इस शरीर का रिवीजन करना बहुत जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो पता नहीं शरीर का कौन सा पार्ट्स किस समय काम करना बंद कर दे। गुरुजी हाथ वगैरह घूमे ना कुछ दिनों तक, या आड़े टेढ़े हो गए? नहीं घुमाए। घुमाए? हाँ घुमाए, छुट्टी एक नहीं करी। हम लोग आते रहे तो आते रहो, जब तो दुनिया में राज करोगे। और आपका प्रोग्राम बना रहे थे, बैनर लाएंगे यहाँ टांग देंगे हम लोग। समर्थन हो बहुत बड़ी चीज है। दिन याद है आपका बैनर यहाँ पे टंग जाता। जब जब समर्थन मिलता रहेगा ना तब तब जीवन आगे बढ़ता रहेगा। कह देते पंडित जी यहाँ बैनर लगा दो, हम तो इसी तले करेंगे, बैनर तले। भैया नारायण की तरह पूरा संसार टिका पड़ा है, कोई पंडित जी थोड़ी है। अरे तो बैनर तो चाहिए था। हाँ बैनर गुरुजी बना हमने तब गुरुजी खुद ही आ जाएंगे, कहेंगे अरे हमारे बैनर लगा के चेले कर रहे हैं काम हमारे। और थोड़ा पैरों को खोलते हुए, दोनों हाथ जमीन पर टेकते हुए, छोड़ते हुए, करे करो नीचे तक जमीन नीचे तक। मिलाओ गुरु जी, जमीन पर नीचे नु करके। क्या टांग थोड़ी वैसी करो। नहीं टांग मत मोड़ो, टांग मोड़ने से नसों का जो है संबंध टूट जाता है। कोई भी शरीर का अंग मोड़ो मत। डैड जी शॉर्टकट मार रहे हैं। शॉर्टकट में गुरु जी 0 मिलता है जब तक पूरा सवाल हल नहीं होता है। चलो ये वाला हाथ यहाँ, एड़ी देखो पीछे घूम के। कोई भी क्रिया हो रही थी जी। देखो ये कमर में जितनी नसें हैं कोई ये सब हमारे जो है श्वसन क्रिया से जुड़ी हुई है। पूरा घूमोगे तो कमर को पूरा जो है एक्सरसाइज मिलेगी।
पकड़ो हाथों को खींच के, मैं गुरु का इतना खींचो कि एक एक नस खुल जाए शरीर की। आओ हरिओम जी। देखो हाथ खींचते हैं ना तो पेट की जितनी बीमारी है वो अपने आप खत्म हो जाती है, क्योंकि शरीर के अंदर गैस ही है और है ही क्या, गैस है, थोड़ा कफ थोड़ा पित्त, और ये बिगड़ता है तो शरीर में रोग बिगड़ते हैं। लाओ ये जो हवाई ये खिचड़ी जब पेड़ को बड़ा होना होता है तो उसे नियम से जल दिया जाता है, नियम से उसका ध्यान रखा जाता है, नियम से उसे खाद दिया जाता है, तभी पेड़ जो है लंबी आयु तक। आपने थोड़ा ये चीज से आगे कर रखा था ना। हाँ ये नहीं हो रहा है। गुरुजी गर्दन सीधी और हाथों का खिंचाव कर रहा। अब ये जो है ना ये हाँ ये ऐसे बोले कि मतलब 50 बार होगा कितनी बार का वो पूरा करा आपने। अभी गुरुजी आप अपने को बुढ़ापे में ले गए, ये आगे कर रखा तो क्या अब दोबारा से ना बचपने में आओ। बढ़िया भैया, क्योंकि बचपन में ही शरीर मुलायम और सुडौल बन सकता है। बुढ़ापे में कभी कमर झुकेगी, कभी पीठ दर्द करेगी, कभी कमर दर्द। तभी तो कहते हैं भजन कर जवानी में बुढ़ापा कितने देखा। गुरु थोड़े पैर खोल लो नू करके, सीधा हाथ इधर और ये उल्टा हाथ ऊपर ऊपर और सीधा ऊपर नीचे, अप डाउन। अब गुरु जी देख लो, टांग भी टेढ़ी है और हाथ भी पूरा नीचे नहीं जा रही है। शॉर्टकट मार रहे हैं शॉर्ट। और गुरु जी कह रहे हैं हमने सब कुछ करा। अगर सब कुछ करा होता तो ये चीज बिल्कुल जमीन से मिल जाती। इसमें कहीं तो करे नहीं रहे थे। यही तो देखो, भगवान कहते हैं चाहे 2 मिनट लो, लेकिन मेरा नाम जो अंतःकरण से लो, दिखावा मत करो। हम लोग मिलाओ गुरु जी सिर यहाँ घुटने। हम लोग दिखावा कर रहे थे। हाँ मिलाओ। तभी तो आदमी बुढ़ा हो जाता है और उसकी प्रार्थना कबूल नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जड़ को पानी नहीं मिलता। शरीर का जड़ और जो अंदर बैठा हुआ है चैतन्य। लो हरिओम जी। चलो गुरु जी। हाँ हम तो आपके पीछे पीछे। हम पंडित जी के पीछे पीछे हैं। देखो हम फोन कर करके बुलाई थी। अरे गुरु जी आपकी आज वैसे भी 5 सितंबर है, वैसे भी आज गुरु दिवस, गुरु दिवस। टीचर दिवस। मत हम दो, अंदर तो सांसें हवा है हमारी, जिंदा तो ये रखेंगे, ये तो चलेगी रुकेगी। तो वो सूर्य नमस्कार आज आपको खींच के यहाँ ले आया, क्योंकि सूरज जो है वो आदमी का तेज है, ऊर्जा है। जिसने सूर्य को प्रसन्न कर लिया उसने जीवन में अपने को सुखी और रोग मुक्त बना लिया। और जैसे जैसे आपके शरीर के अंग एक दूसरे से मिलेंगे, समझ लो शरीर की पीड़ा खत्म होगी। थोड़ी कमर झुकाओ, ताकि कमर झुकाने से हाँ कमर की जो भी परेशानी है वो दूर होती है। क्योंकि इस वरने शरीर के हर पार्ट्स में एक नसों का ऐसा जाल बिछा रखा है जिसके अंदर करंट का दौड़ना बहुत जरूरी है। करंट का जिक्र अगर नहीं करंट, धारा, प्रकाश, जगह चेंज करा दी। हर चीज में जो है आपकी ऊर्जा की जरूरत है। जहाँ ऊर्जा नहीं होती है वहाँ जो है अंधेरा हो जाता है। किनारे किनारे लोग आ गए हैं। अरे सब देखो कुछ नहीं है गुरु जी, जाने वाला जाता, आने वाला आता। जिसका समय आ गया उसे कोई रोकेगा नहीं, और जिसका आया नहीं है उसे कोई बुलाएगा नहीं। घुमाओ दोनों घुटनों को। ड्यूटी भी करा दियो पंडित जी।
अरे सभी कुछ हो गए यहाँ तो, पीटी भी हो गए, इस शरीर को पीट होगा ये भी तो मजबूत होगा। तुम तो पीटी का रहे हो, पीटी का मतलब शरीर को पीटो। हवा कर करके भाग जा रहा है, 2-2 घंटे लगा ले, क्या फायदा तुम्हारा? ऐसा है, देखो यहाँ जितने भी लोग हैं आप देख लो यहाँ से वहाँ तक, कोई पंखा झपक रहा है, कोई शायरी गा रहा है, क्योंकि उसे टाइम देखना है, मतलब 7 बजे अब घर चलना है टाइम हो गया। और घर जाकर चाय पीनी है और अखबार तोड़ना है बस। मतलब वो ये नहीं चाह रहा कि जो चैतन्य है उससे थोड़ा साक्षात्कार हो जाए, और फिर भी गोलियों पर आधारित है। सुबह का समय जो है सिर्फ प्रार्थना का समय है। इस समय करी हुई प्रार्थना जो है अनंत लोकों तक पहुंचती है। अनंत लोक क्या है कि जैसे धरती लोक, पाताल लोक, आकाश लोक, नाग लोक, विष्णु लोक, इस शरीर में कभी कोई बीमारी नहीं आती। बीमारी कब आती है? जब शरीर का प्रॉपर हम एक्सरसाइज नहीं करें। सबसे बड़ी बात, चाहे शरीर छोटा या बड़ा है, जो उसका स्वरूप है वो चैतन्य से जुड़ा हुआ है। गर्दन तो घूमेगी तभी तो आप चारों तरफ देखोगे, फिर तो टेढ़ी हो जाएगी। हाँ, नजर काम नहीं करेंगी, फिर जो बेल्ट बांधनी पड़ेगी गर्दन की। जब पता है जिंदगी इंसान लेती है तो उस इंसान को देते क्यों नहीं हो? परीक्षा से पीछे क्यों भागते हो? किए जा तू जग में भलाई का काम और तेरे दुख दूर करेंगे राम। ठीक है गुरु जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 42 43 40 47 50 50 और ये 51। श्वास लंबी गहरी। लंबी गहरी श्वास नाभि तक भरे। क्योंकि सांसें कभी नहीं आराम करती हैं। सांसों को आराम दिलवाना पड़ता है। किसके द्वारा? श्वसन क्रिया के द्वारा। अगर हम सांसों को आराम नहीं कराएंगे तो जीवन में कभी भी हम जो है रोगों से छुटकारा नहीं पाएंगे। जितने रोग हैं सब सांसों के ऊपर आधारित हैं। हाथ जोड़ेंगे सूर्य देवता के और मन ऐसी भावना करेंगे, हे सूर्य देव, आपने 12 महीने बनाए और आपके 12 ही नाम है और 9 के 9 ग्रह आपके अधीन कार्य करते हैं, चाहे वो मंगल हो या शनि हो या रवि, सब आपसे सलाह मशवरा करते ही अपना कार्य कर रहे हैं। ऐसे सूर्य देव आपको मेरा कोटि कोटि नमन। और दोनों हाथ जोड़ के मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, हे सूर्य देव, मेरे शरीर में जितने भी रोग हैं सबका आप हरण करके मुझे रोग मुक्त करो। श्वास भर दो। कितना भी वायुमंडल बिगड़ जाए, अंदर के आपका कोई अंग नहीं बिगड़ना चाहिए। और वो कैसे ठीक होता है? सूर्य नमस्कार से। अंतिम सूर्य नमस्कार। श्वास भर दो, पीछे जाओ, छोड़ दो, आगे आओ।
उल्टा पैर पीछे, सीधा पैर ऐसे बैंड दे दो। श्वास छोड़ते हुए आगे वाला पैर पीछे, लेट जाओ, गहरा श्वास, भुजंगासन, पर्वतासन, उल्टा पैर आगे, पीछे वाला पैर आगे, और श्वास बढ़ते हुए पीछे, भूमि नमन, और यहीं से लेट जाओ शवासन में। तो गुरुजी ट्रेन ऐसी हो गई गुरुजी कुछ भी नहीं है, लेट नहीं हुई, सही हो गई। जिस समय जो कार्य हो रहा वही हो रहा। ट्रेन कह रहे इतनी फास्ट हो गई। एक ही सेकंड वैसे स्पीड यही होनी चाहिए। गुरुजी आपको तो बलशाली बनना है, तभी तो भारत देश आगे बढ़ेगा हमारा। लंबी गहरी सांस खींचो। उल्टी गड़बड़ लेटे उठ जाओ और पैर मोड़ के बैठ जाओ। घुटनों में बैठने पे कभी भी घुटनों के रोग नहीं होंगे, समझ लीजिए आप। पेट के रोग नहीं होंगे, क्योंकि घुटनों का और पेट का कनेक्शन एक हो जाता है। ना तुम्हारा लीवर खराब होगा ना पित्त खराब होगा। ये जब ही होते हैं कि जब शरीर को संपूर्ण मात्रा में वायु नहीं मिल पाती। दोनों अंगूठे इन 4 अंगुलियों के अंदर मुट्ठी बनाओ और श्वास छोड़ दो, आगे आगे टिक जाओ। श्वास भरते हुए ऊपर। इस क्रिया को 5 से 7 बार दोहराओ आप। जब तक शरीर में श्वासें हैं तब तक आपका जीवन है। और जीवन कब आगे बढ़ता है? जब हम सांसों को सही तरीके से लेना सीखते हैं। आगे आने में श्वास छोड़ दो और ऊपर जब आओ तो श्वास भरते हुए आओ। इससे सांसों को आराम मिलता है। जैसे कि आप सो के दिमाग को आराम देते हो, शरीर को आराम देते हो, उसी प्रकार जब ये सांसों की आप क्रियाएं करोगे तो सांसों को पूरा आराम मिलेगा, यानी सांसें भी आनंद महसूस करने लगेंगी आप। जिस शरीर से पसीना निकलता है समझ लो शरीर के सारे अंग सुरक्षित हैं, क्योंकि जितने भी स्वर्णिम छिद्र दिए हैं शरीर में सब श्वास लेते हैं। सेकंड पार्ट, उल्टी हथेली ऊपर सीधी नीचे। करे जा तू जग में भलाई का काम और तेरे दुख दूर करेंगे राम। श्वास छोड़ते हुए आ गए। देखिए शरीर जो है, शरीर एक विशेष प्रकार से वो कवच है जिसकी सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। जो लोग शरीर की सुरक्षा नहीं करते, शरीर के साथ लापरवाही करते हैं, उल्टा सीधा जिनका खान पीन है, वो जीवन में कभी रोगों से दवाई से छुट्टी नहीं पा सकते। इसलिए सबसे पहले अपना जो है खान पीन सही करो। ये नहीं कि चढ़ते रहो 24 घंटे। हर खाने के बीच में 8 घंटे का आप फासला देना है, ताकि पहले वाला पचे और दूसरा वाला आप खाने। यहीं से देखो, ये घुटने सीधे रखने और पीछे की तरफ पहुंच जाना है। इससे आपका जो खून का दौरान है बॉडी में वो समान रूप से बहेगा। शरीर के अंदर जब खून अप और डाउन होता है तब शरीर में रोग शुरू हो जाता है। डाउन होगा, निद्रा ज़्यादा आएगी, आलस्य ज़्यादा आएगी, काम करने की इच्छा नहीं होती। तेज होगा, शरीर के अंदर कोई भी नस आपकी फट सकती है, पैरालिसिस हो सकता है। लेकिन अगर आप ये सुप्त वज्रासन करोगे तो खून का दौरान अपनी गति से बहेगा, ना मद्दा होगा ना तेज होगा। गुरु जी कुछ प्राप्ति हो रही है? नहीं, जो पाया जाता है स्वयं के द्वारे पाया जाता है। गुरु जी 1.5 करोड़ मन बोलते हैं
तो अपनी मेहनत करके बनते हैं, कोई दूसरा नहीं बन पाता। हाँ, इसलिए अपने को सेठ बना के चलो। और सेठ कब बनोगे? जो सांसों के रूप में महरी अंदर प्रवेश कर रहा है, वो सेठों का सेठ है, उसे राजी कर दो बस। ये सोचो, हम धरती पर आए हैं तो कुछ करने के लिए आए हैं, रोने झीकने के लिए धरती पे हमारा जन्म नहीं हुआ। बस खुश रहो हमेशा, पंजों को चलाओ आगे पीछे, ताकि नसें कभी कोई बंद ना हो। एक नस बंद होने से सारी नसें काम करना बंद कर देती हैं शरीर। किसी की नस बंद नहीं है। हाँ, नसें सबकी खुली हुई है, लेकिन आदमी ने देख नहीं रहा। गुरुजी, सबकी नसें खुली हुई हैं, किसी की बंद नहीं है। ये पैर आपके हैं, हम थोड़ी चला रहे हैं, देखो आप भी चलाओगे। और हम तो देख रहे हैं इन आंखों से कि हाँ भाई गुरुजी का पैर कहाँ पहुँच रही है। आप आए हो तभी तो चल रहे हैं। अरे गुरुजी, 2 महीने से बढ़िया चल रहे थे, आपकी कोई छुट्टी कोई नागा नहीं। नागा तो नहीं हो बस आनंद में नहीं आ रहा था। गुरुजी, आनंद स्वरूप को याद करोगे तो आनंद तो अपने आप आएगा। प्रवचन हो रहे हैं, सुनने को मिल रहा है। देखो गुरुजी, बिना सत्संग के तो विवेक जागते ही नहीं। जो आदमी का विवेक है वो वाणी से और फिर वचन से जागृत होता है, तभी आदमी के अंदर जोश और उत्साह आता है। समझ लीजिए आप, दोनों पैरों को खींच लाओ नू करके, इन्हें मिला दो बिल्कुल नहीं जड़ से। तो वो पैर चलाने से क्या होता है, शुगर का पॉइंट कभी बढ़ता नहीं है, एक्टिवेट रहता है। और जो पॉइंट एक्टिवेट रहेगा ना, उससे ना बीपी बढ़ेगा ना शुगर बढ़ेगा। जी पीछे करो, गुरुजी ने मिला दो, चिपका दो। हाँ, मूलाधार चक्र के धोरे लेके जाओ इन्हें। ये तो आपने अभी तना रखे, ये तो बिल्कुल जमीन से ऐसे हो जाए बिल्कुल। इससे कभी भी कूल्हे की हड्डी नहीं टूटेगी, क्योंकि ये मजबूत करता है कूल्हे की हड्डी। व्यक्ति जीवन भर दवाइयों पर रहता है और अपने शरीर को वीकनेस कभी उसकी दूर नहीं होती, क्योंकि ज़्यादा दवाई से शरीर के अंदर कमजोरी आती है। जरा गुरुजी पकड़ लो अंगूठे और सिर मिला दो यहाँ। देखो, ये वो आसन है, इसे करने से कभी पीलिया नहीं होगा शरीर के अंदर, ये समझ लीजिए आप। और पीलिया वो रोग है जो शरीर को जीते जी खत्म कर देता है। पैर भी उठा, लीवर को खराब होती है। हाँ, लीवर समझ लो जिसका खत्म है, वो चाहे करोड़ों रुपए का खून चढ़वा ले, करोड़ों रुपया, लेकिन उसे जो है ज़्यादा दिन नहीं चल पाता, क्योंकि वो जल जाता है। लीवर एक ऐसा हमारे अंदर अवयव है जो हमें नया जीवन देता है। लीवर ही बॉडी का सबसे बस। मजबूत है, हाँ। लेकिन पीलिया उससे खराब है। पीलिया तो उस लीवर को खा जाता है। और देखो, जिसका लीवर खराब हो जाता है उसके लैट्रिन द्वार से खून जाने लगता है, ये सबसे बड़ी पहचान है। उसका मल इतना होता है, पेट में ऐसी दर्द होता है कि रातों को तो नींद नहीं आती। इसलिए आपका लीवर मजबूत बनाता है ये अक्सर। जिससे लीवर सही होता है उससे पेट साफ रहता है। और देखो, जिसका पेट साफ रहेगा उसे भूख खुल के लगेगी, समझ लो आप। जिसका पेट साफ नहीं होता उसे उल्टी, डकारे, पटारे, 20 प्रकार की वायु शरीर में बनती है। दूसरी बात गुरुजी, अब आप लेट जाओ सीधे सीधे, और ये पैरों को ले जाओ पीछे, चिपका दो बिल्कुल जमीन से। लेट जाएंगे। देखो, लेटने का मतलब होता है कि आप लेट हो रहे हो जीवन में, और जो चीज़ लेट होती है ना, वो जीवन में कभी भी हमें तरक्की नहीं दे सकती। देख लो पैरों को 5 दिन। हमारे साथ रह के आप निर्भीक रहो, कोई अपने अंदर भय मत रखो बस, क्योंकि जन्म और मृत्यु का समय एक है। उससे पहले ना आपका जन्म होगा ना मृत्यु होगी, इसलिए भय मत हो, खुले दिल से आप इस चीज़ों को करो।
जब आपके पैर पीछे जाएंगे ना तो आपकी मुड़ने की आदत बन जाएगी, आप घूम सकते हो अंदर ही अंदर। ये गुरु जी अब लेट जाओ ऐसे पेट के बल, और इसे चलाओ हल्के हल्के। जितना मांसपेशियों का खिंचाव है सब दूर हो जाता है आपका, समझ लो। दोनों हथेलियों को नीचे मिला के एक दूसरे के ऊपर, और लंबा गहरा सांस भर के नाभि तक रोको अपने आप को, और छोड़ दो। ऐसा 5 बार करो। ये जितनी चीजें मैं आपको कराता हूँ ये प्रॉपर आपके शरीर को ठीक रखेंगी। अब यहीं से वाला पैर उठा लो, ये ऐसा बिल्कुल कोशिश करो कि बिल्कुल सीधा रखो आप। ऐसे ही दूसरी साइड घूमो, ये दूसरा पैर उठाओ। दोनों पैर एक साथ उठाओ। दोनों ऐसे कैसे उठ जाएंगे? अच्छा ऐसे, अरे ऐसे इन दोनों को नुकड़ के मिलाओ, यहाँ लाओ हल्के हल्के। बताते उनका चेंज हो गया, आप गोरखपुर पहुंच गए और उठ जाओ, अब मान लो पार्टी। गोरखपुर पहुंच गए, भागो। और पालती मार के इस आसन में बैठने का अभ्यास बनाओ। थोड़ी देर सांसों को सामान्य बनाओ बैठ के। वायु मुद्रा, वायु मुद्रा करने से शरीर की जितनी भी दर्द संबंधित शिकायत है वो दूर होती है। सांस सामान्य होने पे ही आपके फेफड़ों के छिद्र खुलते हैं, समझ लो आप, क्योंकि उसमें सांस भरने की फिर ताकत आ जाती है। अरे गुरु जी तन्ना रही है, खुल गई हैं अब ये। हाँ, तनापन तो खत्म हो गया हमारे आते इनका। घर वाली छोड़ दो, तड़के वाली 4 बजे वाली। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे बंधनान् मृत्योर्मोक्षये मामृता। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे बंधनान् मृत्योर्मोक्षये मामृता। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे बंधनान् मृत्योर्मोक्षये मामृता। हे षष्ठी के परमपिता, आप सबको जीवन देने वाले हो, सबको अकाल मृत्यु से बंधन से मुक्त करो और सबको रोगों से निजात दिलाओ, और अंत में अपने में समाहित करो। भस्त्रिका प्रणाम करेंगे लंबी गहरी सांसों के साथ। शुरू में सांस छोटी आएगी, लेकिन जब अभ्यास के साथ लोगे तो सांस अपने आप बड़ी हो जाएगी। हमें तो यहाँ कोई मच्छर दिखाई दिया नहीं है, मच्छर हमें तो दिखाई दिया नहीं यहाँ पे, क्योंकि मच्छर तो खुद मर जाए हमें देख के, वो क्या सोचा हमें काटेगा। नहीं तो जितने सब तेल लगा के बैठ रहे हैं
अब गालों पे ऑटो मार, अरे सुनो, जब मच्छरों से डरे तो फिर एसी में बैठ के मेहनत करो, यहाँ आई क्यों रहे हो? खून पी रहा है तलब में। बाबूजी देखो, मच्छर मेरा बीच पे उस बॉडी पे जाता है जिसके अंदर सहन करने की ताकत कम होती है। पूरे कपड़े पहन के आओ और जब आप ही क्रिया करोगे ना तो मच्छर अपने आप भाग जाएगा, क्योंकि शरीर की प्रतिक्रिया के आगे कोई चीज़ नहीं टिकती। काले कपड़े ज्यादा आते हैं। हाँ, कपड़ा सफ़ेद हो कोई भी रंग का हो, काले पाते हैं। क्योंकि जहाँ अंधकार होता है वहीं मच्छर भागता है। देखो यहाँ कोई मच्छर आ रहा हो तो मुझे बताओ आप। ढूंढ लिया आप मच्छर तो न जा रहे। बेट जी के पास आ रहा है पीछे मत। गुरु जी पे काला मन है। काला है। चलो गुरु जी, लंबी गहरी सांस लो। आदमी सोचता तो है कि मैं बहुत जल्दी सही हो जाऊं, लेकिन सही करने के क्षेत्र में वो प्रयास नहीं करता, इसलिए वो देर से तक भी सही नहीं हो पाता। श्वास लंबा और गहरा। लेकिन मैंने देखा है डॉक्टर बता देगा ना 2 घंटे ये करना है तो 2 घंटे नहीं, डॉक्टर के हाथ तो आप गुरु बता देगा, वो उसे नहीं कहेगा करेगा। तुम्हें फलानी तारीख को फलाने समय पे आना है, तो वो रात की गाड़ी में सफर करके सुबह समय 5 बजे पहुंच उसके जाएगा। गेट पर खड़ा होगा। और हाँ, हम कह देंगे ना भैया 5 बजे आना है, यार पंडित जी यार आँख लग गई थी, आग लग गई। क्योंकि वहाँ पंडित जी को कुछ ना पर्चा बनवाना ना पैसा देना, और वहाँ पैसा भी देना पर्चा भी बनना है, सीधी बात है। तभी तो लोग परेशान हैं कि वो जहाँ पहुँचना है वहाँ तो पहुँच नहीं रहे, और जहाँ ना पहुँचना है वहाँ धड़ाधड़ पहुँच रहे हैं, पैसे दे के पहुंच रहे हैं। और पैसे दे के पहुँच रहे हैं और धक्के खा रहे हैं। बोले बेट लेट हो गया, अब अगले हफ्ते आना। हाँ बैठो, इंतजार करो, नंबर निकल गया। हाँ, नंबर निकल गया, अब 3 नंबर अभी आधे घंटे बाद आएगा अब आपका। गुरु जी सांसें लंबी गहरी, एक एक सांस कीमती है आप लोगों की। हाँ, सांसों को कभी भी निरर्थक बेकार मत करो, बराबर लो, लंबा गहरा। आदमी क्या है, कभी इधर देखेगा, कभी उधर देखेगा, कभी घड़ी देखेगा, भागने के चक्कर में रहता है, और वो एक दिन भाग ही जाता है। परमानेंट यहाँ कोई नहीं है, कोई आगे जाता है तो कोई पीछे जाता है। आपको मनुष्य जीवन इसलिए मिला है, इन सांसों के रूप में उस परम शक्ति को देखो अपने में, जो सबके अंदर बात करती है। जिस दिन श्वास लंबी गहरी खींचने लगी उस दिन समझ लेना आपका योग सार्थक हो गया। चलो पेट अंदर खींचो। बढ़ती जब आप दाएं बाएं देख रहे हो तो क्या करें? क्या करें? गाड़ी तो स्टेशन पास करेगी, आप सोचते रहो कुछ। देखो, कपाल भाती करने से रक्त की शुद्धि होती है, और जिस व्यक्ति का रक्त शुद्ध रहेगा ना, अक्षर मच्छर बीमारी उस शरीर में प्रवेश नहीं करती है कभी भी। हाँ, आदमी के अंदर जो बीमारी आती है खून की खराबी से आती है। आप मेरी बात नोट कर लेना, जितनी भी जांचें होंगी खून का सैंपल लेके होती है। खून से आती है। हाँ, लीवर खराब होगा तो खून की वजह से खराब होगा, आपका हार्ट खराब होगा तो खून की वजह, मतलब खून इतना ऊंचा स्थान रखता है। अगर ये खून बॉडी में खराब होने लगे तो मच्छर क्या रोगी खाना चालू कर दे। खोपड़ी तक का चेकअप खून से हो। MRI AY सारी रिपोर्ट इससे होती हैं भाई। अब किसी को कैंसर का पता लगाना है तो वो खून के सैंपल से पता लगाते हैं कि इसके अंदर कौन सी दिक्कत आई है। अपने खून को सही क्यों ना करो? अगर गुरुजी पेट अंदर बाहर आने लगा तो समझ लो बीमारी अपने आप खत्म हो जाएंगी। बहुत से आदमी तो यहाँ के सोचे है भैया क्या करूँ, बोले चलो कुर्सी में बैठता हूँ 1 घंटे। अच्छा भैया आप घर जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हो? भैया टहल के आ रहे हैं। अबे कैसा टहले, हमें ये तो बताओ तुम।
पेट अंदर चिपक जाना चाहिए पूरा, तभी आपके हार्ट लीवर किडनी मजबूत होंगे। अगर पेट कम खिंच रहा है तो लाभ नहीं मिलेगा अंदर किसी अंग को भी। इसलिए श्वास को पूरा प्रेशर के साथ बाहर फेंकें आप। सांसें पूरी लोगे तभी तो फेफड़े मजबूत बलवान बनेंगे आप लोगों के। और पेट अंदर खींचने से संपूर्ण बॉडी का रक्त शुद्ध हो जाता है, समझ लीजिए आप। लीवर में कभी भी इन्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि लीवर का इन्फेक्शन संपूर्ण बॉडी को प्रभावित करता है, समझ लीजिए आप। और नाभि, नाभि तो इतना ऊंचा अंग है जो माँ की नाड़ी से जुड़ी रहती है, जिसके द्वारा बच्चा सांस लेता है। नाभि का तो रोज सम्मान करते हुए 4 बूंदे सरसों के तेल की रोज नाभि को पिलाते, जीवन में कभी कोई बीमारी नहीं आई, समझ लीजिए आप। जिसका पेट नर्म और मुलायम रहता है वो जीवन में कभी भी किसी दवा का अधीन नहीं होता। गुरु जी 2 मिनट करा, अगला मिल जाए। गुरु जी खींचो तो 10 मिनट, तभी खून सही होगा, तभी ब्लड का जो प्रेशर सही बनेगा बॉडी के अंदर। पेट अंदर खींचने से कभी भी चर्बी नहीं बढ़ेगी शरीर की। हाँ, जो ओवरवेट हो जाता है ना वो कभी नहीं बढ़ेगा जीवन में। क्योंकि नाभि के अंदर जो ऊर्जा चक्र है, जो उसके अंदर बीज मंत्र छुपा हुआ रम, उसे जागृत करना पड़ता है, तभी पेट की बीमारी खत्म होती है। मुझे सोच रहा है कि पंडित जी ने दूसरा क्यों नहीं बोला। अरे बोलूँ तो जब जब पूरा खिंच जावे। अब ये भूखा प्यासा बैठा है तो मैं क्या अगली रोटी लाऊं, ये बताओ। पहले जो दे रखा है ये खा ले। गुरुजी सोच रहे हैं अब ये ठंडी हो गई, अब गर्म मिल जाएगी रोटी। चक्कर में रहते हैं जबकि 5 मिनट पेट नहीं खिंचा है ना, खींचेंगे। हाँ, कभी हाथ यहाँ पहुँचेगा, कभी हाथ यहाँ पहुँचेगा, कभी इधर दृष्टि घूमेगी। मतलब जहाँ टिकना है वहीं नहीं टिका जाएगा। देख रहे हैं गुरु जी का जूते कुत्ता लेके तो नहीं भाग गया। हर तरफ दृष्टि मजबूत है, लेकिन शरीर पर मजबूत नहीं है। ये पेट अगर अंदर नहीं खींचोगे तो जो दिमाग में नसें जा रही हैं वो सब जो बीक पड़ जाएंगी, और बुढ़ापा आने से पहले आपको भूलने की बीमारी हो जाएगी। कल एक शख्स आए, बोले हमारे पिताजी को भूलने की बीमारी हो गई, वो पहचान नहीं रहे। मैं जब उन्होंने उस पेट को ही नहीं पहचाना तो उनने भी सोच लिया कि अब मैं इसे क्या नसों को ताकत दूँ, उसने भी जो उसकी मेमोरी कम कर दो। तो वो पेट अंदर खींचने से याद शक्ति मजबूत है, स्ट्रॉन्ग बनती है। क्योंकि इसका नाम है कपाल भाती, यानी मस्तिष्क को तेज करने वाला प्राणायाम। आप कहते हो कि साहब हमारे पंडित पथरी बन रही है। अरे पथरी तो बनेगी जो खा पी रहे हो, उसे आप कहाँ हजम कर पा रहे हो। जब हजम होने लगेगा तो पेट में पथरी नहीं बनेगी कभी भी। हाथ बढ़ गई, बोले पंडित जी ऑपरेशन है। अरे भैया करा ले, फिर दोबारा हो जाएगा, उसमें क्या फर्क पड़ना। जो खाया कमाया जो जोड़ा दिया, फिर और क्या। पेट अंदर खींचने से शरीर की जितनी अंग हैं
वो पूर्ण रूप से कार्य करने लगते हैं, समझ लीजिए आप। रुक जाइए गुरु जी। अब आ जाइए कंठ से लेके आप नीचे तक, यानी गुदा चक्र, पेट चक्र और कंठ चक्र, इन तीनों में आपका रहस्य छुपा पड़ा है। तो क्या करना है कि श्वास बाहर निकाल के गुदा चक्र को खींचना। गुदा चक्र को खींचने से कभी भी आपके अंदर रक्त संबंधी विकार पैदा नहीं होंगे। जब रक्त विकार होते हैं तो बहुत सी बीमारी शरीर में आ जाती है। तो इसमें खींचने से क्या होगा, एक तो कभी बवासीर की आपको शिकायत नहीं होगी, पाइल्स नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि यहाँ वायु का आदान प्रदान चालू हो जाता है मूल बंद करने के। अच्छा, मूल बंद क्या कहलाता है कि गुदा चक्र से 4 उंगल ऊपर आपका चक्र है मूलाधार, उसका जागना बहुत जरूरी है। क्योंकि शरीर के अंदर जब चक्र सो जाते हैं तो बीमारी अपने आप आ जाती है, समझ लीजिए। दूसरी बात, पेट को रोज 5 बार खींच के रखना। कैसे? श्वास बाहर छोड़ेंगे, पेट अंदर, और ये पेट अंदर चिपक जाना चाहिए खींचते खींचते सांस। ऐसा इसके अंदर आकार बन जावे जैसे कि आपके घर में पहले शिवालय मंदिर होते थे नुकर के, क्योंकि ये नुकर के बना है, क्योंकि इसके अंदर आत्मरूपी ज्योत जलती है 24 घंटे। एक क्षण को भी वो ज्योति बुझती नहीं है, क्योंकि उसे हमारा जीवन चलाना होता है। ये जो व्यक्ति भटकता है या उधर उधर झाँकता है, वो जीवन में उस ज्योति के दर्शन ही नहीं कर पाता, क्योंकि ये मणिपुत्र पे होते हुए सीधे आपके आज्ञा चक्र में पहुंचती है ज्योति। हाँ, प्रकाश घर में इस कमरे से होता हुआ हर कमरे, क्योंकि प्रकाश की गति बहुत तेज है। जैसे सूरज का प्रकाश है कि कितनी तीव्रता से धरती पर उतर जाता है, उसी प्रकार पेट अंदर खींचने से जितनी भी बीमारी है वो अपना आप समाप्त हो जाए। जितना ऐसा आप खींच के रखोगे। दूसरी बात, थोड़ी कंठ को दबाना बहुत जरूरी है, नहीं तो गले के रोग कभी भी हो सकते हैं। और गले पे कब इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ता है? जब मौसम बदलता है, तब गले को जो पीड़ा होती है। इसलिए श्वास बढ़ते हुए ऐसा दबाओ। इसे दबाने से ना तो गले में गांठें बनेंगी, ना टॉन्सिल होंगे, ना थायराइड बढ़ेगा आपको। अब दूसरी बात, ये जो हमारी नासिका है, ये नाड़ियों को व्यवस्थित करने का मार्ग है, यानी कि बाएं से दाएं और दाएं से बाएं। शरीर के अंदर जो नाड़ियाँ सो जाती हैं या काम नहीं करती हैं, वो प्राणायाम को करने से वो नाड़ियाँ काम करना चालू कर देती हैं। जो पहले वैद्य थे, हकीम थे, वो हाथ की नब्ज देख के नाड़ी की पहचान करते थे। बोले यार ये कौन सी नाड़ी चल रही है और इसमें कौन सा रोग है, पित्त संबंधी है, वात संबंधी है, कफ संबंधित है, और नाड़ी को देखते ही वो दवाइयाँ देते थे। आज बहुत जांचों के द्वारा इलाज हो रहे हैं। पहले कम पावर की दवाई दी जाती थी, आज 500, 1000, 2000 mg की दवाई है, क्योंकि वो दवाइयाँ धीरे धीरे ठीक करती थी, ये दवाइयाँ एकदम ठीक करती हैं, लेकिन उनका साइड इफेक्ट बहुत बड़ा है। सुबह को योग करना क्यों जरूरी बताया गया? सुबह ब्रह्मांड में इतनी ऑक्सीजन आती है कि अगर आदमी उसे ग्रहण कर ले नासिका के द्वारा, तो बीमारी कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। इसमें सबसे बड़ी बात है, हमारे दिमाग को जगाना पड़ता है। ये सुधरा आलसी हो जाता है तो ये हमें बहुत देर तक सुलाता रहता है, और दिमाग को जगाने के लिए ये नाड़ी की क्रिया करनी पड़ती है कि बाएं से लेके दाएं और दाएं से लेके बाएं। और ये भी श्वास गहरी और लंबी खींचनी चाहिए। छोटी श्वासों से फेफड़ों के छिद्र नहीं खुलते हैं कभी भी। हाँ, आप समझ लीजिए। यानी कि इस आपको श्वास ने गहरा नाभि तक खींच लिया,
तो नाभि के द्वारा जो ऊर्जा बनेगी वो आपके अंगूठे के दर्द तक को ठीक कर देगी। एड़ी की जो तरतराहट रहती है, आग निकलती है, उसे तक शांत कर देगी, इतना ताकत है। इसके बाद श्वास भरो अंदर नासिका के द्वारा। क्योंकि श्वास नासिका द्वारा भरी जाती है और नासिका के द्वारा ही छोड़ी जाती है, क्योंकि इसका जाने का कोई मार्ग नहीं है। जितनी लंबी श्वास अंदर पहुंचेगी उतनी जल्दी आपका रोग खत्म होगा। दोनों उंगली ब्राह्मणी लंबा गहरा श्वास भरते हुए होठों से आवाज करेंगे बम ब्रेक की तरह। ताली बजाएंगे। आठ ओम का जाप। ब्रह्मांड की शांति के लिए शांति पाठ। ओम दियो शांति अंतरिक्षम शांति शांति रापा शांति रोस्ते शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वम शांति शांति रे श्यामा शांति रेदि ओम शांति शांति। जीवन में व्यक्ति को कभी रुकना नहीं है, हर पल चलते रहो। चलोगे तो विजय श्री आपके साथ है, रुकोगे तो असफलता आपके साथ साथ चल पड़ेगी। इसलिए लगे रहो, मेहनत करते रहो और समय को देखते रहो। समय एक सा नहीं रहता, बदल जाता। ठीक है गुरुजी, कोई शिकायत, कोई परेशानी? ये सूर्य नमस्कार के स्टैचू बने, जिसके द्वारा आप भी देख रहे हैं कि व्यक्ति को ये प्रेरणा दी जाती है कि जीवन में कभी सूर्य से विमुख मत हो, हमेशा सूर्य के सम्मुख रहो और अपने जीवन में आनंद लो। दिव्य नारायण मानव सेवा आप सभी की सेवा के लिए हर समय तत्पर है। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो।